ग्लोबल सिनेमा का सेंसेशन, दुनिया की बिगेस्ट सिनेमैटिक फ्रेंचाइज, एक बॉक्स ऑफिस रूलर, मार्वल स्टूडियोज की मोस्ट सक्सेसफुल फिल्म सीरीज, दुनिया जिस मूवी का दीवाना है, हजारों फिल्म मेकर्स की उम्मीद जिस मूवी के सक्सेस के ऊपर टिका हुआ है, सुपर हीरो फिल्म जॉनर का एक मसीहा, करोड़ों फैंस की सालों की चाहत, नॉन अदर देन द बिगेस्ट सिनेमा इन द वर्ल्ड, एवेंजर्स डूम्सडे का प्रोडक्शन चालू हो चुका है। आई नो, जस्ट एक मूवी की नाम अनाउंस करने के लिए इतना बड़ा इंट्रो के साथ एक खतरनाक बिल्डअप की कोई जरूरत नहीं थी, पर एक रियल ग्लोबल सिनेमा एंथुसियास्ट को बहुत ही अच्छी तरीके से पता है कि मार्वल स्टूडियोज की एवेंजर्स फिल्म फ्रेंचाइज वर्ल्ड फिल्म इंडस्ट्री में सिनेमैटिक कल्चर को एक्सट्रीम लेवल तक पहुंचाने के लिए कितना कंट्रीब्यूट करता है। आई नो, एक बात यकीन करना मुश्किल है, पर सच तो यही है कि इंडिया जैसी बिगेस्ट कंट्री के अंदर जितना पॉपुलेशन नहीं होगा, उससे भी ज्यादा लोग पिछले 15 सालों से मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स को फॉलो कर रहे हैं। सो जितना ही कुछ अनपढ़ गवार लोग ये कह ले कि मार्वल का तो डाउनफॉल हो चुका है, पहले की तरह अब इस सिनेमैटिक यूनिवर्स का तो कोई भी हाइप नहीं है, उनको मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, बेटा तुम जिस खेल को बाहर से खेल समझ रहे हो, वो ओवरऑल गेम मार्वल स्टूडियोज के अंदर ही आता है, इंक्लूडिंग यू। इंडियन मूवीज की सिनेमैटिक यूनिवर्स ट्रेंड जिसका एक परफेक्ट एग्जांपल है। मार्वल स्टूडियोज ने ये बार बार प्रूफ करके दिखा दिया है कि चाहे उनको इंस्पिरेशन समझ के दुनिया की कोई भी फिल्म फ्रेंचाइज उनकी स्ट्रैटेजीज को फॉलो कर ले, पर फिर भी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स जैसा एग्जीक्यूशन प्लस प्री प्लानिंग किसी भी अदर फिल्म फ्रेंचाइज के द्वारा पॉसिबल नहीं है। एज एन मार्वल फैन मैं बिल्कुल भी बायस्ड नहीं हूँ। डार्क रियलिटी को जो खुली आंखों से एक्सेप्ट कर सकता है, वो इंसान मेरी इन बातों का मीनिंग बहुत ही अच्छी तरीके से समझ सकता है। हो सकता है कि पिछले 2 फेजेस मार्वल के लिए कुछ खास प्रॉफिटेबल नहीं था, पर क्या आप ये बता सकते हो कि उस सुनहरी मौके पे इंडिविजुअल मूवीज को छोड़कर मार्वल स्टूडियोज को 20% भी कोई भी फिल्म फ्रेंचाइज टक्कर दे पाया है? ओके, टाइम ले लो, जितना ढूंढना है ढूंढ लो, चुनो पुटी मोड़ला छड़ा तुम्हें किच्छु पावे ना। बिकॉज आप खुद ही सोच कर देखो ना, मार्वल स्टूडियोज का एम्पायर आज के डेट पे इतना लार्जर लाइफ लेवल पे पहुंच चुका है कि सिर्फ और सिर्फ उसकी बड़ाबड़ी करने के लिए किसी भी सक्सेसफुल फिल्म फ्रेंचाइज को अगले 10 सालों तक कंटिन्यू ऑडियंस की प्यार से स्टेबल रहना पड़ेगा। इवन उन 10 सालों में हर एक सिंगल मूवी को कमर्शियली सक्सेसफुल होना पड़ेगा विथ हेवी फैन बेस, बिकॉज फैंस के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। नहीं तो भाई किसी भी स्टूडियो के पास इतना तो अंधा पैसा नहीं है कि पिक्चर्स बैक टू बैक फ्लॉप होने के बावजूद वो मार्वल को टक्कर देने के चक्कर में फक्कर में आ जाए। आई मीन वो अक्खा स्टूडियो ही कर्जे में ना आ जाए। यू नो व्हाट आई मीन। यहाँ किन स्टूडियोज का एग्जांपल दिया जा रहा है भाई? सॉन ऑफ डिज्नी मार्वल आज $32+ बिलियन का मालिक है। अगर आप एक बिग जायंट से चींटियों को कंपेयर करोगे तो ऑब्वियस सी बात है आपको कोई भी रिजल्ट नहीं देखने को मिलेगा। सो आई रिपीट, प्लीज डू नॉट अंडर एस्टिमेट मार्वल। अगर अभी भी आपके मन में थोड़ा सा भी डाउट है तो वर्ल्ड्स हाईएस्ट ग्रॉसिंग टॉप 15 मूवी के लिस्ट को चेकआउट कर लो। जाओ भाई गिन लो, गिन के कमेंट पे आके बताना कि डिज्नी के अलावा आपको उस लिस्ट के अंदर कितने अदर स्टूडियोज के मूवीज देखने को मिला, और ये भी गिनकर बताना कि उन डिज्नी के मूवीज में से एक्चुअल एमसीयू से कितने मूवीज आपको देखने को मिला। क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। फिल्म इंडियन का डायलॉग मार दिया क्या? अबे यार। एनीवेज, लेट्स टॉकिंग अबाउट एवेंजर्स डूम्सडे, जो कि इस मूवी का मेन टॉपिक था। आपको तो पता ही है मैं हर बार क्यों हर मूवी की एक्चुअल पोटेंशियल डिस्कशन में इतना टाइम लगा देता हूं, क्योंकि जिस मूवी को लेकर आप एक्साइटेड हो वो फिल्म इंडस्ट्री के अंदर कितना ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है। मैं पर्सनली समझता हूं कि आपको वो वैल्यू सबसे पहले पता होना चाहिए। आई फील इस वजह से मूवी के साथ हम सबका एक इमोशनल कनेक्शन मजबूत हो जाता है। नहीं तो भला एंड गेम जैसी सुपर हीरो मूवी में टिश्यू की क्या जरूरत थी बताओ? लोग मूवी के आखिर में इतना साइलेंट क्यों हो चुके थे बताओ मुझे? इफ यू नो व्हाट आई मीन, मार्वल इज एन इमोशन। तभी तो पिछले कॉमिक कॉन से मार्वल स्टूडियोज के प्रेसिडेंट केविन फाइगी एक बात हमेशा कहते आ रहे हैं कि एमसीयू का फ्यूचर फैंटास्टिक फोर एंड एक्समैन होने वाला है, जिसका सबसे बड़ा हिंट हमें रिसेंटली एवेंजर्स डूम्सडे की कास्टिंग अनाउंसमेंट से मिल चुका है। जिस अनाउंसमेंट में भले ही 27 लीड कैरेक्टर्स का अपीयरेंस शो किया गया है, पर उनमें से 11 नाम सिर्फ और सिर्फ न्यू फैंटास्टिक फोर और पुराने ओजी एक्समैन से उठाया गया है, विच मींस ऑलरेडी दो अल्टरनेट यूनिवर्स की हिंट हमें इस कास्टिंग अनाउंसमेंट से मिल चुका है, जिसमें से एक यूनिवर्स को हम आज से 24-25 साल पहले ही विटनेस कर चुके हैं और दूसरी यूनिवर्स को हम आने वाली 25 जुलाई 2025 को विटनेस करने वाले हैं। ओके, तो अब आते हैं हमारी मेन 616 यूनिवर्स के अंदर, जहां टोटल थंडरबोल्ट्स के टीम को इस मूवी के अंदर पटक दिया जाएगा, सिर्फ एक को छोड़कर।
क्यों, वो आपको आने वाली थंडरबोल्ट मूवी के अंदर समझना है। देन 616 का मेन पिलर जिनका चर्चा हमेशा से ही चलता रहता है, एवेंजर्स, जिनमें से इस मूवी के अंदर ज्वाइन करते दिखेंगे एवेंजर्स की टेम्पोररी कैप्टन फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर का हीरो एंड कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड का हीरो हमारा न्यू कैप्टन अमेरिका सैम विल्सन, प्लस उसका न्यू साथी एमसीयू का न्यू फैल्कन, जिसके साथ हम जरा सा भी इमोशनली कनेक्टेड तो नहीं। इवन एंटमैन और सैंची जैसे कैरेक्टर्स को भी मार्वल ने डूम्सडे के अंदर इंक्लूड किया है। और दूसरी तरफ अर्थ 616 का मोस्ट एडवांस सिटी वकांडा से ओनली 3 कैरेक्टर्स का नाम मेंशन किया गया है। टेम्पोररी न्यू ब्लैक पैंथर सूरी प्लस द पावरफुल वकांडियंस अंबाकू, और उसी से सिमिलरली वकांडा का जिगड़ा दोस्त टालोकांस का मसीहा नेमोड इस मूवी का पार्ट बन सकता है, इवन बन चुका है। मैं पर्सनली ये नाम एवेंजर्स डूम्सडे में एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। देन मैंने अचानक से इंटरनेट स्क्रॉल करते टाइम ये देखा कि हमारी रीड का जो गर्लफ्रेंड है ना, सू स्टॉर्म, उसके साथ नेमोड का कोई सीक्रेट चक्कर वक्कर चलता है कॉमिक्स के अंदर। देख रहे हो ना विनोद, रूसो ब्रदर्स के नजर में सब कुछ है, कोई भी बच के नहीं जाने वाला। खैर, अब आते हैं एवेंजर्स डूम्सडे की 4 सबसे बड़ी कास्टिंग अनाउंसमेंट के ऊपर, जिनमें से हर एक कैरेक्टर्स को एवेंजर्स की बैटलफील्ड में देखने के लिए फैंस सालों से इंतजार कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये एक्सपेक्टेड था ही कि हमारा अपना ओडिन सन थॉर इन्फिनिटी वॉर की वकांडा एंट्री की तरह एवेंजर्स डूम्सडे की बैटलफील्ड में वहां पर वही सिमिलर एंट्री करेगा, जिसके साथ हमारा अपना प्यारा गॉड ऑफ मिस्चीफ मल्टीवर्स का कंट्रोलर, टाइम के पड़े द वर्ल्ड ट्री का निर्माता लोकी का नाम भी एवेंजर्स डूम्सडे में इंक्लूड कर दिया गया है। क्योंकि भाई अगर सच में कैंग का पत्ता कट चुका है तो कोई ना कोई तो मल्टीवर्स पे अपना हक जमाने के लिए आएगा ही ना। तुम्हें पता है मैं किसकी बात कर रहा हूँ? वो सीन सोच कर देखो, जब आरडीजे का डॉक्टर डूम लोकी को आकर कहेगा कि तू जिस थ्रोन पे बैठकर मल्टीवर्स को संभाल रहा है, उस मल्टीवर्स का असली सिकंदर मैं हूँ। भाई एवी मार्वल स्टूडियोज को मार्केटिंग जीनियस कहा जाता है। उनके पास ना सदियों का एक्सपीरियंस है कि किस तरीके से आरडीजे के एक छोटे से अपीयरेंस से जबरदस्त मार्केटिंग किया जा सकता है, और उन्होंने 5.5 घंटे की इस कास्टिंग अनाउंसमेंट में वही किया। खैर, अब तो 1 साल से भी ज्यादा टाइम बाकी है। आरडीजे के डॉक्टर डूम के बारे में बात करते करते हम थक जाएंगे, इसीलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एंड फाइनल कास्टिंग की तरफ, जिस कैरेक्टर्स को मार्वल कॉमिक्स के फैंस काफी लंबे टाइम से एमसीयू की लाइव एक्शन मूवीज के अंदर देखने के लिए तरस रहे थे। दुनिया जिस कैरेक्टर को मार्वल का सुपरमैन कहता है, वो कैरेक्टर आखिरकार एक एवेंजर्स मूवी में अपीयर हो ही गया। मेरे दोस्त, सेंट्री इज कमिंग इन एवेंजर्स डूम्सडे। मजा आएगा नहीं जब एक तरफ थॉर और सेंट्री सामने खड़ा होगा, उल्टी तरफ डूम। भाई साहब, मुझे पर्सनली इन दोनों आइकॉनिक कैरेक्टर के बीच में एमसीयू का मोस्ट पावरफुल सुपर वुमेन कैप्टन मार्वल को देखना था, पर अनफॉर्चुनेटली इस कास्टिंग अनाउंसमेंट में उनका कोई भी मेंशन नहीं किया गया है। इवन सिर्फ वही नहीं, एमसीयू के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स जिनके बिना लिटरली ये मल्टीवर्सनल वॉर इम्पॉसिबल है। हाँ, माना कि आरडीजे और मार्वल स्टूडियोज ने दोनों ने ही कंफर्म किया है कि आगे भी और भी कास्टिंग हमें देखने को मिलता रहेगा, बट जिन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स ने ऑलरेडी मल्टीवर्स को फेस किया है, उन कैरेक्टर्स का अपीयरेंस तो पहले ही इस मूवी के अंदर होना चाहिए। लिटरली भाई, इन 27 नामों में से सिर्फ एंटमैन और लोकी को छोड़कर किसी को ये बात पता ही नहीं है कि एमसीयू के अंदर मल्टीवर्स एग्जिस्ट भी करता है, अकेला उल्टी तरफ मेन विलेन डूम को छोड़कर। भाई आप मुझे खुद ही बताओ ना, डॉक्टर स्ट्रेंज जो इस ओवरऑल मल्टीवर्स सागा का सबसे एक्सपीरियंस्ड और इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, एक ऐसा कैरेक्टर जो लिटरली मल्टीवर्स की 838 जैसे अल्टरनेट यूनिवर्सेस में ट्रेवल कर चुका है, उनसे लड़ चुका है। कैन यू इमेजिन वो इस मूवी का पार्ट कैसे नहीं हो सकता? हाँ, माना कि बिग थ्रेड इंकर्जन्स को हैंडल करने के लिए वो सीक्रेट फोर्स के अंदर मेन लीड कैरेक्टर को प्ले करते हुए दिखेंगे, जिसके बीच में मोस्ट प्रोबेबली डॉक्टर स्ट्रेंज 3 मूवी को भी प्लान किया गया है, पर फिर भी डूम्सडे के अंदर उनका कोई भी नामो निशान नहीं होगा। ये तो वही हुआ ना कि इन्फिनिटी वॉर का शुरुआत हो रहा है थॉर रैग्नारॉक के एंडिंग के बिना। मैं बता रहा हूँ, झूठ बोला जा रहा है हमसे, जो झूठ सिमिलरली रिजेंबल करता है और भी कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स के साथ, जैसे कि स्पाइडरमैन, वांडा, हल्क, गार्डियंस के फुल मेंबर, स्टार लॉर्ड, डेडपूल, वुल्वरीन, इवन मार्वल की टीवी सीरीज फेज से एक भी वन सिंगल कैरेक्टर को भी डूम्सडे में जगह नहीं मिला, जैसे कि व्हाइट विजन, मून नाइट, मिस मार्वल, एक को हमारा ओजी डेयरडेविल। भाई हॉकाई कहाँ है? हल्क कहाँ है? केट बिशप कहाँ है? सबसे बड़ी बात, सी हल्क कहाँ है?
खैर वो आता तो क्या ही करती पिछवाड़ा हिलाने के अलावा। हम माना कि निक फ्यूरी, अगाथा और रिरी विलियम्स जैसे कैरेक्टर्स को आप डूम्सडे के अंदर इंक्लूड नहीं करना चाहते, पर एवेंजर्स जैसी मूवीज में डेयरडेविल जैसे स्ट्रीट फाइटर्स का कोई जगह है या नहीं, इसका तो कोई कंफर्मेशन ही हमें नहीं मिल पा रहा है। भाई ये कैरेक्टर्स आखिर में एवेंजर्स का पार्ट होंगे भी या फिर नहीं? भाई मैं तो मानता हूं एमसीयू का यूनिवर्स आज के डेट पे जितना बड़ा हो चुका है, उसके कंपैरिजन में एवेंजर्स जैसी मूवी के लिए इतना छोटी कास्टिंग अनाउंसमेंट काफी नहीं है। पर स्टोरी वाइज डेफिनेटली उनका कुछ अलग प्लान हो सकता है, बिकॉज मूवी का नाम एवेंजर्स डूम्सडे है। डूम्सडे, जहां में भी सिर्फ और सिर्फ डूम के कैरेक्टर का रौला सेट किया जाएगा। पर मेजॉरिटी एमसीयू कैरेक्टर्स को एवेंजर्स मूवी में ना दिखाने का ये बिग अपॉर्चुनिटी अगर मार्वल ने लूज कर दिया, तो सभी कैरेक्टर्स को एक साथ कब और कैसे, किस तरीके से रूसो ब्रदर्स सीक्रेट वॉर्स के अंदर इंक्लूड करेंगे प्रॉपर एग्जीक्यूशन के साथ। देखो भाई मेरा दिमाग तो ये सोचकर ही बिगड़ा हुआ है, अगर डूम्सडे में इतने सारे मेन लीड कैरेक्टर्स को शो नहीं किया जा रहा है, तो आगे जाके सीक्रेट वॉर्स में इतने सारे कैरेक्टर्स के साथ अल्टरनेट यूनिवर्स की वेरिएंट्स, विच मींस कैमियोज को जो अलग अलग यूनिवर्स से एंट्री मारेंगे, उनको 3 घंटे की मूवी के अंदर प्रॉपर एग्जीक्यूशन के साथ कैसे दिखाएंगे? भाई टाइम दोगे तभी तो कैरेक्टर्स के साथ प्रॉपर कनेक्शन बन पाएगा। इतने छोटे छोटे टाइम से हम कैसे कनेक्ट कर पाएंगे? जैसे कि रूमर्स के अकॉर्डिंग क्रिस इवेंस रिटर्न कर रहे हैं। एलिजाबेथ विल्सन ने तो खुद कह दिया है कि मैं किसी भी मूवी में नहीं हूँ, किसी भी एवेंजर्स में नहीं हूँ। मैं बता रहा हूँ, मॉमी की बात में विश्वास मत करो। डूम के साथ क्या चक्कर होने वाला है ये तो तुम्हें पता ही है ना। खैर फिर भी कंफ्यूजन और क्वेश्चंस इतना पीक पर जा चुका है, जिनको सॉल्व करते करते फैंस लिटरली पागल हो जाएंगे। मैं बता रहा हूँ ऐसी हालत बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता अगर मार्वल हर मूवी में सेफ खेलने की कोशिश ना करता। पहली बात तो हर दूसरी मूवी में पोस्ट क्रेडिट सीन्स को वेस्ट मारना, बिल्कुल भी कनेक्शन तो दूर, कोई भी किसी भी पोस्ट क्रेडिट सीन का अता पता नहीं है। एंड सबसे बड़ी प्रॉब्लम के बारे में हम तो जानते ही हैं, कैंग डायनेस्टी बन गया डूम्सडे, कैंग को रिप्लेस कर दिया गया आरडीजे से। ये जितना ही मार्वल की फाइनेंशियल फ्यूचर के लिए अच्छा है, क्रिटिकली ये उतना ही रिस्की काम है। आई होप मार्वल वालों का एक्सपीरियंस है वो बहुत ही स्मूथली इन चीजों को हैंडल कर सकते हैं। बाकी केविन फाइगी और रूसो ब्रदर्स को बहुत ही अच्छी तरीके से पता है कि फैंस को क्या चाहिए। अब आप बताओ, आपको केविन फाइगी और रूसो ब्रदर्स से क्या मांगता है? क्या चाहिए आपको एवेंजर्स डूम्सडे में? बताओ, कमेंट्स पे बताओ। भसर हो जाना चाहिए कमेंट्स के अंदर, ठीक है? मैं मिलता रहूंगा नेक्स्ट वीडियोस में। बाय।